ये जाली दवाइयाँ या ये जाली मेडिकल स्टोर और ये जाली फैक्ट्रियाँ जो बना रही हैं दवाइयाँ, जो पूरे मुल्क में बेच रहे हैं खुलेआम, सबको पता है। क्या इसका हल है? खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुसलमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान कभी भी धोखा नहीं दे सकता। माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी वाले होंगे, जाली काम करते होंगे, अजान होगी तो फौरन मस्जिद में भागेंगे। मैं जिस मेडिकल स्टोर से दवाई लेता हूँ, उस मेडिकल स्टोर से मैंने कहा कि यार ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आता तुम्हारे पास रिश्वत लेने। जितना भी बड़ा स्टोर है उससे ही पैसे बंदे में, और जितना ही छोटा स्टोर है उससे ही पैसे बंदे में। इदारे मौजूद हैं, हुकूमतें अपना काम कर चुकी, कवानीन पास हो चुके, अब उसके बाद क्या फरिश्तों ने आना है, उन्होंने करना है काम? किसने काम करना है? हमारे यहाँ ये कि कानून तो मौजूद है, लेकिन ये सारा मैकेनिज्म मतरूक हो चुका है चेकिंग और बैलेंस का। दवाइयाँ पाकिस्तान में बेहतरीन बनती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं जो ईमानदारी से बहुत काम कर रही हैं। सिर्फ जाली दवाइयों पे बात ना करें, महंगी दवाइयों पे भी बात करें। महंगी दवाइयों को भी जाली ही समझें, क्योंकि या गायब ही समझें, क्योंकि वो अप्रोच में ही नहीं है। सारी जिम्मेदारी हाकिमुल वक्त के ऊपर होती है। ये सारे हुक्मरान इन लोगों से पैसे लेते होंगे, हराम काम करने देते हैं और रोकते नहीं हैं। आप देख लो ना, 40-40 साल से बैठे हुए हैं, जाली दवाई नहीं रोक सकते आप। बंदा पकड़ा गया, उसको गोली मार दो। इसके बाद दूसरा बंदा को देखो बना के दिखाता है, नहीं दिखेगा। जाली दूध वाला मिले तो गोली मार दो उस टाइम पे। अल्लाह पाक ने जो ये कोविड का 1.5-2 साल का पीरियड दिया था, इस कोविड-19 ने हमारी अपनी असलियत और औकात हमें दिखा दी। बहुत आसान सी मिसाल देता हूं मैं आपको। आज मास्क कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का मास्क। ये 80 रुपए से लेके 100 रुपए तक एक मास्क बिका। आप छोटे छोटे शहरों को देख लो, मुल्कों को देख लो यार, ऐसा कहीं नहीं जो पाकिस्तान के अंदर है। आप सोचो यार, सर्फ डाल के दूध बनाने वाले। इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, कहीं पे भी फिट नहीं होता ये पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हाजिर हुए हैं पुलानी लॉन्ज में आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं अली सुमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और आपको पता है मेज़बान याया पुलानी साहब। आज के हमारे प्रोग्राम का सब्जेक्ट है जाली अद्वियात, जाली दवाइयाँ। पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके लोग, उनके आला अफसरान कराची आए हुए हैं 3-4 दिन से, और कराची में मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा कर रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ मार्केटों में गए थे और उन्होंने चेक किए, सैंपल वगैरह चेक करेंगे जाली दवाइयाँ कहाँ मिल रही हैं। या तो वो, मैं तो साफ कहूँगा, या तो नीचे से भत्ता और पैसा उनको प्रॉपर नहीं जा रहा होगा, जो वो खुद आके अब चेक कर रहे हैं कि कितनी सेल होती है, कितना बिकता है। हम आंखों से देख लें तो फिर रिकवरी भी हम इसी तरह से करें। क्योंकि ये मैं इसलिए दावे से कह रहा हूँ कि मैं जिस मेडिकल स्टोर से दवाई लेता हूँ, उस मेडिकल स्टोर से मैंने कहा कि यार ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आता तुम्हारे पास रिश्वत लेने। हालांकि वो मेडिकल स्टोर के पास सारे लाइसेंस है, उसने आवेजा किए हुए दीवार पे सब कुछ है, और उस जिस इलाके में वो दुकान है वहाँ उसकी अच्छी रिपोर्टेशन है कि यहाँ सही दवा मिलती है और सही कीमत पे मिलती है। बहुत रश होता है उसकी दुकान पे। लेकिन उससे जब मैंने बातों बातों में एक सहाफ़ीपन का वो किया, तो मैंने कहा नहीं यार, छोड़ते तो नहीं होंगे ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह तुम्हें। तो उसने कहा हाँ अंकल, वो आते हैं, वो उधर सामने आके रोड पे हारन बजाता है, और इतनी ज़ोर से बजाता है जब तक हम उसको देख ना लें। हमारे पास एक लिफाफा बंधा हुआ है, 5,000 रुपये हम उसको देते हैं, और वो चला जाता है। ना वो चाय पीता है, ना पानी पीता है, ना दुकान में आता है, बल्कि गाड़ी से भी नहीं उतरता। मैंने कहा हर महीने आता है वो, और यूँ चला जाता है। तो मैंने कहा तुमसे 5,000 लेता है तो बड़े स्टोर से भी लेता होगा। कहने लगे उसका ये दावा है कि जितना भी बड़ा स्टोर है उससे भी पैसे बंदे में, और जितना ही छोटा स्टोर है 10 बाय 12 का हो या 8 का हो 6 का हो, उससे ही पैसे बंदे में। फिगर का फ़र्क है, कहीं से 1,000, कहीं से 2,000, कहीं से 5,000, कहीं से 1,00,000 रुपया। इस तरह का पूरा जो है ये कल्चर है, जिसकी वजह से शहर भर में जाली दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। एक ही दवा आपको 100 रुपए की मिलेगी, वही दवा आपको दूसरे ब्रांड का 200 रुपये मिलेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा तो ये है कि महंगे ब्रांड की जो जाली दवा बनाते हैं उसमें उनको, दवा बनाने वालों को बहुत फ़ायदा होता है कि पैरासीटामोल जो है
वो जाली बना के बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दवाइयाँ पाकिस्तान में बेहतरीन बनती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं जो ईमानदारी से बहुत काम कर रही हैं। स्पेशली जो जाली दवाइयाँ हैं ना, सबसे ज़्यादा है ना हेडक्वार्टर पंजाब है, गांव देहात नहीं है। पूरा पंजाब में गांव देहात नज़र कहाँ आते हैं भाई, आप जाओ तो सही, हर जगह शहर नज़र आएगा 1 घंटे की ड्राइव के बाद। तो शहरों में ही बनती है, सबसे ज़्यादा बिकती भी वहीं पर ही है, इसलिए कि आबादी सबसे बड़ी वहाँ उनकी है। बिल्कुल। खाली दवाइयाँ थोड़ी बिकती हैं, जाली दूध देख लो, हज़ारों लीटर रोज़ का। वहाँ की बच्चों की ग्रोथ दूध से ही होती है दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, हर दुनिया में। बच्चा जब पैदा होता है उसको दूध दे के उसकी ग्रोथ होती है। तो ये ग्रोथ को रोकने के लिए और अपनी कब्र में सांप और बिच्छू बिठाने के शौकीन लोग हैं जो ये काम करते हैं। इंसानियत के दुश्मन लोग हैं ये। इंसानियत के तो बहुत बड़े दुश्मन हैं, इनको मुसलमान सिर्फ पैदा हुए हैं, ये इंसान नहीं है। ये इंसान की शक्ल में जानवर हैं, ये कातिल हैं। इनको उस टाइम पे गोली मारनी चाहिए जिस दिन पकड़ो उस टाइम पे। वहाँ कोई चीज़ असली मिलती है पाकिस्तान में, जी जब 2 नंबर के लोग, क्योंकि हमें इसलिए मिल जाता है, हमें मालूम है दवाई कहाँ से लेनी है। और यहाँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो दवाइयों में से 50% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो दवाइयाँ बेचने वाले हैं उनको, कोई स्टोर वालों को, कोई फार्मेसी वालों को, इनको उनको। अबे भाई यार, आप इंसान बन जाओ यार, हराम खाना छोड़ दो। आपकी दवाइयाँ ज़्यादा बेचनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हराम खा। हमारे यहाँ ये कि कानून तो मौजूद है, लेकिन ये सारा मैकेनिज्म मतरूक हो चुका है चेकिंग और बैलेंस का। सर, कानून इसलिए मफलूज हो चुका है कि जब आपके हुक्मरान सारी जिम्मेदारी हाकिमुल वक्त के ऊपर होती है। ये सारे हुक्मरान इन लोगों से पैसे लेते होंगे, हराम काम करने देते हैं और रोकते नहीं हैं। आप देख लो ना, 40-40 साल से बैठे हुए हैं, जाली दवाई नहीं रोक सकते आप। इट्स मैटर ऑफ डेज। बंदा पकड़ा गया, उसको गोली मार दो। इसके बाद दूसरा बंदा को देखो बना के दिखाता है, नहीं दिखेगा। जाली दूध वाला मिले उसको गोली मार दो उस टाइम पे। यार, आप बच्चों की नशोनुमा के दुश्मन है, बच्चों के दुश्मन इस मुल्क के। यार, इतने बड़े दुश्मन है, खाली दवाइयाँ, दूध, इसके अलावा बेशुमार चीज जाली बनती है। माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी वाले होंगे, जाली काम करते होंगे, अजान होगी तो फौरन मस्जिद में भागेंगे। वो मेरे भाई, हुकूकुल इबाद बहुत अफसोस की बात, तुम्हारे पास नहीं है, बहुत अफसोस। हुकूकुल्लाह भी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम किस बात के लिए काम करते हो यार? अल्कोहलिक के लिए देखो, अब ये सब छापे मारते रहते हैं, जिसको पैसा मिल जाता है वो चुप हो जाता है। किसी स्कूल के अंदर बच्चों को ड्रग्स मिल सकती है, गवर्नमेंट नहीं चाहे तो? नहीं, चौकीदार नहीं चाहे तो क्या नहीं मिल सकती? अबे गवर्नमेंट नहीं चाहे तो किसी को मिल सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। तकरीर ऐसी कर देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार लिए यार। चोरों को ये संभालते हैं, डाकुओं को ये संभालते हैं, और कच्चे के डाकू को ये संभालते हैं, पक्के के डाकू को ये संभालते हैं। ये कौन सा काम अच्छा करते हैं यार? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाने वाला शहर कराची, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची। कराची का हाल देखो आप, हमें शर्म आती है हुक्मरानों के ऊपर, इनको खौफ खुदा नहीं है। और यार 25 करोड़ मुसलमान जो अल्लाह के रसूल के उम्मती में से हैं यार। हमारा तो दीन कहता है ये, हमारा दीन कहता है यार, बुराई से बचो, बुराई से रोको लोगों को, मगर ये सारी बुराइयां यही करते हैं यहाँ। अभी मैं उस दिन देख रहा था, ये जो जिना में कैंसर का इलाज करते हैं, उससे साइबर नाइफ से अमेरिका में वो इलाज कराने जाओगे आपको $80,000 लगेंगे। आप यहाँ फ्री करते हो, आपके बाप का माल है। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है उससे पैसे लो भाई। जो नहीं कर सकता, जो आपका इस्लाम और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आर्टिकल 38
Pakistan should be the welfare state, not for the rich people, for the poor people. उनका खाना पीना रहना सोना, उनका घर, उनका तालीम, उनकी हेल्थ, सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये जब तक ये काम नहीं करेंगे, देखो भाई, ये मुल्क के साथ कोई बंदा मुझे वफादार नहीं लग रहा है, कोई भी, जितने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए कोई भी नहीं लग रहा है। ये मुल्क हमारी माँ है, इसको अल्लाह ने माँ का दर्जा दिया है मुल्क को। आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं करोगे, चाहे कोई भी हो, मैं भले कितनी भी खैरात करूं, मगर जवाब मुझे अल्लाह को देना है। सऊदी अरब जैसे मुल्क में देखो, अब गर्दन नहीं कटती, पहले हाथ कटे हुए, लटके हुए मैंने देखे हैं बेशुमार। जब गर्दन कटती थी तो लोगों के जम्मे गफीर जमा होता था, वो जब कटती थी तो तालियां बजाते थे लोग, लिटरली खुशियां मनाते थे कि इस करप्ट आदमी की गर्दन उड़ा दी। आप ये काम नहीं करोगे, मुझे मालूम है आपको वेस्टर्न कंट्री का बहुत प्रेशर है कि आप सजाए मौत नहीं दो, ये नहीं दो, वो नहीं दो। चाइना आज भी दे रहा है, किसने रोका उसको? शूट ऑन साइट। ईरान आज भी कहीं कर देता है, अफगानिस्तान भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान, वो तो पक्के तालिबान आ गए ना, वो तो यही करेंगे। जब तक करप्शन खत्म करनी है तो हुक्मरान को अपनी माँ के साथ ईमानदारी से साथ चलना पड़ेगा। ये हुक्मरान हो या आप हो या मैं हूँ, हम सबकी माँ है ये मुल्क। जिसने माँ के साथ बुरा करेगा उसका क्या अंजाम होगा? जो मर्तबा अल्लाह ने माँ को दिया, किसी पैगंबर को नहीं दिया। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा क्या बोलते हैं कि अगर मैं इमामत कर रहा होता, वो मेरी माँ आवाज़ देती तो मैं इमामत छोड़ के चला जाता। वो मर्तबा अल्लाह ने माँ को दिया है। हम लोग क्या माँ को मर्तबा दे रहे हैं? ये मुल्क वाले यार, हमारी माँ नहीं है ये मुल्क, है कि नहीं है यार? सबकी यार, हमें पाल रही है, हमें खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ। मगर ये सारे काम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन में हो सकते हैं यार। इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसान को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। क्योंकि बात दवा ऐसी है कि पेट में दर्द हुआ, आप भागे हुए स्टोर पे गए, यार पेट में दर्द हो रहा है, तो एक गोली दी तो दर्द सही हो गया। लेकिन एक गोली से वो दर्द ही ना सही हो तो इसका मतलब जाली थी या बेकार साबित होती। तो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप अपने जहन में क्या तजवीज़ रखते हो या क्या कहना चाहते हो कि ये जाली दवाइयाँ या ये जाली मेडिकल स्टोर और ये जाली फैक्ट्रियां जो बना रही हैं दवाइयां, जो पूरे मुल्क में बेच रहे हैं खुलेआम, सबको पता है। सबसे पहले तो अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो हम ये देख लेते हैं कि इस्लाम में शरीयत क्या कहती है, कवानीन क्या कहते हैं। हुक्म रब्बानी है, कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मिलावट ना करो, नाप तोल में कमी पेशी ना करो। बिल्कुल, कोई वजह होगी ना, ठीक है। अहकामात तो डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। हमारे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ने कह दिया हाँ, तो खत्म। यानी अगर ये है कि शराब ना पियो या सूअर का गोश्त ना खाओ, तो उसकी मेडिकली और टेक्निकली भी वजूहात हैं, इखलाकी वजूहात भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह ने कह दिया काफी है। तो क्या हम मानते हैं? हम नहीं मानते। नंबर 2, खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुसलमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता, मुसलमान कभी भी धोखा नहीं दे सकता। एक मोमिन कभी भी झूठ नहीं बोल सकता और वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अब धोखा क्या है कि आपको हो सकता है आप चाय पी सकते हो लेकिन कॉफ़ी से एलर्जी हो, और मैं चाय के नाम पे आपके इस कप में कॉफ़ी रख दूँ और जैसे ही आप उसको कंज्यूम करें या इनटेक करें तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। मैंने आपको धोखा दिया। जाली दवाइयों के मामले में ये जो छोटी मोटी सर दर्द और पेट दर्द की दवाइयां हैं, ये तो चले अपनी जगह पर, लेकिन लाइफ सेविंग दवाइयां जिससे इंसान की जान बचती है, जैसे खून पतला करने की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज़ की दवा, ये दवाइयां वो दवाइयां हैं कि जो लाइफ सेविंग दवाइयां होती हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, स्पेशली, मैं किसी सूबे की बात नहीं हो रही, आपने पंजाब का जिक्र किया, लेकिन ये हकीकत है कि गांव देहात में इस तरह की फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये दवाइयां ना सिर्फ बरमला बन रही हैं बल्कि बिक भी रही हैं। अब यहीं पर वो सरकार का काम था कि
ड्रैब जैसे इदारे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और फूड कंट्रोल अथॉरिटी, जिनका काम है ये देखना कि जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो चीज़ बनाई जा रही है, जो आवाम को खिलाई पिलाई जा रही है, वो चीज़ अकॉर्डिंग टू दी SOPs है या नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये इदारे काफ़ी हैं। और क्या फरिश्तों ने आना है, उन्होंने करना है काम? किसने काम करना है? इदारे मौजूद हैं, हुकूमतें अपना काम कर चुकी, कवानीन पास हो चुके, अब उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड आके करेगी। ये इदारा मौजूद है। अब वहाँ पे जो इदारा जाती करप्शन होती है, आप मुझे ये तो बता दें हमारा मयार क्या है, हम कहाँ खड़े हैं? बहुत सिंपल है। अल्लाह पाक ने जो ये कोविड का 1.5-2 साल का पीरियड दिया था, इस कोविड-19 ने हमारी अपनी असलियत और औकात हमें दिखा दी। बहुत आसान सी मिसाल देता हूं मैं आपको। आज मास्क कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का मास्क, ये 80 रुपए से लेके 100 रुपए तक एक मास्क बिका। बिल्कुल ठीक है। पेनाडोल और पोस्टन जो है वो तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी। ठीक है। सैनिटाइजर, हाँ, इससे पहले भी सैनिटाइजर कंपनीज बनाती थी, फैक्ट्रीज बनाती थी, मार्केट में सैनिटाइजर्स मौजूद होते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल जो है वो नॉर्मली अस्पतालों में होता था। अचानक से पता चला जी हमें सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, तो जो नॉर्मली कंपनी बनाती है 150-200 रुपए की बोतल होती है, उतने की है जितने का कोई आपका शैम्पू होता है, शायद वो भी महंगा होता होगा। सैनिटाइजर की बोतल इतनी महंगी नहीं होती। लेकिन क्या हमने नहीं देखा कि फिर इदारों ने, पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, छापे मारे, पता चला जी कनस्तर के कनस्तर, गैलन के गैलन जो है वो सैनिटाइजर घर में बना रहे हैं और उसको बड़े छुपा के बड़े रख रहे हैं। नाम के स्टोर जो है वो सामने आए मेडिकल के, जिनके पास जो है वो मास्क और पेनाडोल और पोस्टान जो है वो भरी हुई थी, लेकिन लोगों को वो ब्लैक में बेच रहे थे। मेरा सवाल ये है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उन्होंने अपने आखिरी नबी का कलमा नहीं पढ़ा था? वो मुसलमान नहीं थे? क्या उनको माफी थी या इजाजत थी या ये इस्तेकाक हासिल था कि वो ये हरकत कर सकें? द पॉइंट इज, अभी भी इदारे मौजूद हैं। आज भी वो जो 5,000 आपने कहा जी 5,000 रुपए वो लेता है, वो जो ऑफिसर आता है, क्या उसको ये गारंटी है कि उसकी वालदा जो घर में बीमार पड़ी हुई है, वो जो दवा खा रही है वो बहुत मुस्तनद और अच्छी दवा होगी? और फिर इसमें मैं साथ में ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ जाली दवाइयों पे बात ना करें, महंगी दवाइयों पे भी बात करें। महंगी दवाइयों को भी जाली ही समझें, क्योंकि या गायब ही समझें, क्योंकि वो अप्रोच में ही नहीं है। जो शख्स नहीं खरीद सकता, जिसने जान बचानी है, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि एक फेहरिस्त लिख दी जाती है कि आपने ये दवाइयाँ खानी है, वो यानी अवेलेबल होने के बावजूद भी फार्मेसी में, जो सरकारी फार्मेसी है वहां पर या स्टोर में मौजूद होने के बावजूद भी कहा जाता है जी अवेलेबल नहीं, आप बाहर कमर्शियल मार्केट से ले लें। कमर्शियल मार्केट में आप उसका बिल तो पता करें ना कि जितना नुस्खा लिख के दिया गया है कि ये 1 महीने तक या 3 महीने तक खानी है, उससे ज्यादा तो यानी वो उसकी दिहाड़ी जो है वो उतनी नहीं है जितनी उस पर वो लिखी हुई है। वो कहाँ से खरीदेगा, कैसे खाएगा? इसका मतलब ये कि वो ना खरीदे, वो दवाई इस्तेमाल ना करे और वो सेहतियाब ना हो। तो ये जाली दवाइयों वाला मामला और महंगी दवाइयों वाला मामला मेरी नजर में दोनों बराबर है। एक फॉर्मूला एस्पिरिन, एक फॉर्मूला, ठीक है, अब उसके नाम की डिस्प्रिन मिलेगी या उसकी हम नाम या मिलते जुलते फॉर्मूले की, मान लें कि मार्केट में 12 कंपनियां मौजूद हैं। अब होता क्या है कि उससे सस्ती भी होगी, यानी अगर एक पत्ता 100 रुपए का है तो आपको कहीं ना कहीं पे किसी और कंपनी का पत्ता 80 रुपए का भी मिल जाएगा। बट चूंकि उनकी मार्केटिंग नहीं हुई होती, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, फार्मेसी के साथ एक ठेका होता है या फिर उसमें भी रिश्वत होती है कि जी आपने हमारी दवाइयाँ ज्यादा रखनी है। अच्छा, डॉक्टर महंगी दवाइयाँ इसलिए लिखता है कि उसकी कमीशन बंधी हुई होती है। देखो, डॉक्टरों को भी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ने बेहिसाब दिया हुआ है, फिर भी हराम खाने का शौक है ना, उसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया में हराम खाने वाले वो खासकर पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, कहीं पे भी फिट नहीं होता ये पाकिस्तान के अंदर लफ्ज़। आपसे ज़्यादा बांग्लादेश को देख लो, आप छोटे छोटे शहरों को देख लो, मुल्कों को देख लो यार, ऐसा कहीं नहीं जो पाकिस्तान के अंदर है। आप सोचो यार, सर्फ डाल के दूध बनाने वाले पाकिस्तान में, वैसे कई चीजें हैं जो मिलावट करते हैं। सर ब्लीच का पाउडर डाल के और सफेदा पता नहीं कैसा पाउडर डाल के दूध बना के पिला रहे हैं। नाज़रीन, कितने हम बेबस हैं और कितने मजबूर हैं। फेडरल मिनिस्टर हेल्थ मौजूद है, सूबाई वजीर हेल्थ मौजूद है, ड्रग अथॉरिटी मौजूद है, सारा स्टाफ मौजूद है, तनख्वाहें लेते हैं भारी, बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरे हैं। जाली दवाइयों को चेक करने का, उनकी कीमतों को, उनके स्टैंडर्ड को, SOP को
कि दुकान में वो टेम्परेचर है जो दवाइयों को चाहिए, और दवाइयों के ऊपर लिखा हुआ भी होता है कि इतने टेम्परेचर पे ये दवा रखें। वो टेम्परेचर चेक करने वाले कोई हैं, सब कुछ हैं। इनकी पोस्टें भी हैं, इनकी तनख्वाहें भी जाती हैं, इनके दफातर भी बेहतरीन है, एयर कंडीशनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि फिर ये इंसान दुश्मन पॉलिसियों पे क्यों ये इदारे जो है चल रहे हैं। हुकूमत ने बनाया इंसानियत के लिए ये इदारे के बन जाए, हुकूमत का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष उन लोगों का है या कसूर उन लोगों का है जो इस अथॉरिटी के या इन इदारों के हिस्सेदार हैं